अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक दोस्त ने पूछा था कि पान की कमाई और कटिंग की कमाई शरान दुरुस्त है या नहीं है। तो इसमें पहली चीज़ पान से मुताल्लिक़ ये है कि फ़ी नफ़सी अगर पान डब्बा जैसे आजकल होटलों के पास रखा जाता है तो महज पान है और पान बीड़ा बनाया जाता हो मीठा और दूसरे अजीब अजीब किस्म के होते हैं, तो वो पान जो फ़ी नफ़सी ही एक पत्ता ही है, जैसे भाजी वगैरह खाते हैं तो ये भी वही दरख्त का एक पत्ता है जिसे हिंदुस्तानी शान भी कहते हैं, यानी हिंदुस्तान ही में ये चीज़ पाई जाती है, बाकी दूसरे मुल्कों में बहुत कम पाई जाती है। तो फ़ी नफ़सी ही पान खाना भी दुरुस्त है और पान खिलाना भी दुरुस्त है और उसे ख़रीदना बेचना भी दुरुस्त है। अलबत्ता इसमें बाज़ मरतबा बहुत सी चीज़ें मिला दी जाती हैं, मिर्च मसाला, उसमें तंबाकू भी डाल देते हैं और दूसरी चीज़ें भी डाल देते हैं, जिसकी वजह से नशा तो अगरचे नहीं आता है, एक तरह की तेज़ी दिमाग की और हिद्दत पैदा हो जाती है आदमी के सर में। उसकी वजह से वो उसमें जो तंबाकू वगैरह आ जाता है वो मिलाने की वजह से मकरूह हो जाता है। तो अगर तंबाकू वाला पान बेचा जा रहा है जिसका इस्तेमाल करना सेहत के लिए भी मुज़िर है, तो उस वजह से मकरूह हो जाता है खाना भी और उसका फ़रोख्त करना भी मकरूह हो जाता है। अलबत्ता अगर उससे कमाई हासिल हो रही है तो फ़ी नफ़सी कमाना जायज़ है। लेकिन आम तौर से पान डिब्बे वाले सिर्फ पान डिब्बे पे इक्तफ़ा नहीं करते हैं, उनके पान डिब्बे के नीचे बहुत सारे डिब्बे रहते हैं, यानी सिगरेट के और फिर दूसरे नशे की चीज़ें, ये वो ऐसी चीज़ें होती हैं। पान में नफ़ा तो है ही, पान बीड़े वगैरह बनाने में हज़ारों रुपए की कमाई है ही, उसके साथ साथ जो दूसरी चीज़ें बेची जाती हैं वो इतनी नुकसानदेह होती हैं और बाज़ मरतबा नशे की चीज़ें भी होती हैं जो इंसान के लिए बहुत नुकसान की चीज़ें होती हैं। उन पर हुकूमत की तरफ से पाबंदी भी होती है और अगर कभी पकड़े गए तो उस पर केस भी हो सकता है। लेकिन फिर भी वो क्या करते हैं, पुलिस को थोड़ा सा पैसा खिलाकर फलां को ये करके अपना मामूल और भत्ता देकर अपनी दुकान चलाते रहते हैं। पान बहाना है और ये सारी नशे की चीज़ें नशाना है, यानी इससे अपना बिज़नेस चलाते हैं। तो ये चीज़ें जो कानून की तरफ से पाबंदी आयद हो जाती है जिन पर, वो अगरचे के फ़ी नफ़सी शरीयत में जायज़ या मकरूह दर्जे की होती हैं, कानून आ जाने के बाद अब वो चीज़ें नाजायज़ और हराम दर्जे की हो जाती हैं। क्योंकि शरीयत का उसूल ये है, जायज़ चीज़ों में हुकूमत की पाबंदी ज़रूरी हो जाती है। जब हुकूमत ने अगर पाबंदी लगा दी कि वो चीज़ें बेची नहीं जाएंगी, तो फिर आप पान डिब्बे के बहाने दूसरी नशे की चीज़ें, तंबाकू और ये वो फलां चीज़ें बेच रहे हैं और आप अपने आप को सरकार और हुकूमत की नज़र में ख़तरे में डाल रहे हैं और उस अपनी तिजारत को चलाने के लिए किसी को रिश्वत देना पड़ रहा है, आने वाले पुलिस को फलां को। ये सब हराम कामों का धंधा आपके साथ लगा हुआ है और बहाना पान डिब्बा है, तो इससे बचना चाहिए। फ़ी नफ़सी पान की कमाई और पान बीड़े की कमाई, इसमें कोई कराहत नहीं है, फ़ी नफ़सी जायज़ है। दूसरा सवाल ये था कि कटिंग की कमाई। तो कटिंग तो आम तौर से चूँकि हमारे इस जुनूब में मुसलमान तो कटिंग नहीं करते हैं, यानी नाई और हजाम जो होता है वो गैर मुस्लिम ही होता है। अलबत्ता दूसरे सूबों में हो सकता है कि मुसलमान भी हजाम शॉप खोलते हों और वो दुकान रखते हों। तो इसमें यह है कि जो जायज़ काम है उसकी कमाई भी जायज़ है और जो काम नाजायज़ है उसकी कमाई भी नाजायज़ है। मसलन ये कि दाढ़ी मुंडवाना शरान नाजायज़ है, तो मुसलमान बालिग मर्द दाढ़ी नहीं मुड़ा सकता है, तो उसकी दाढ़ी मुंडवाने के लिए जो शख्स नाई और हजाम है वो उसकी दाढ़ी मुंडवा रहा हो, ये भी गुनहगार है, वो भी गुनहगार है, ये भी नाजायज़ है और वो भी नाजायज़ है। इसका मुंडाना नाजायज़ है, मुंडाना नाजायज़ है और इसका मुंडवाना नाजायज़ है। और नाजायज़ अमल पर जो कमाई हासिल होती है वो भी नाजायज़ है, वो भी हराम है। और ऐसे ही कटिंग की जो अलग अलग शक्लें आई हैं, नीचे से साफ़ कर दें, बिल्कुल छील दें, टखला बना दें, ऊपर जो है बिल्कुल बाल रख दें, जैसे खिंजीर की खाल होती है, पूरे जिस्म पर बाल नहीं होते हैं, सिर्फ ऊपर ही बाल रहते हैं। अजीब अजीब किस्म के डिज़ाइन सर में बनाए जा रहे हैं, यानी जिन बालों को काट के फेंक देना है उन बालों को डिज़ाइन दिया जा रहा है। जो कटिंग पहले 5-10 रुपये 20-25 रुपये में हो जाती थी, अब वो 100 रुपये में हो रही है। ऐसे डिज़ाइन, ऐसे केमिकल फलां फलां बना के अजीब तरह का एक मजाक, एक बंदर की शक्ल बना दी जा रही है। तो इस तरह के यहूदियत और इस्लाम के ख़िलाफ़ जो फ़ैशन होता है वो कटिंग शरीयत में चूँकि मना है, नाजायज़ है,
उस पर जो कमाई हासिल की जाती है वो कमाई भी नाजायज़ रहेगी, वो पाकीज़ा हलाल कमाई शुमार नहीं होती है। अलबत्ता जो जायज़ तरीक़े के से बाल निकालना, यानी बाल सर के सब बराबर हों, या एक मुश्त से लंबी दाढ़ी जो ज़ायद है वो काट दी जा रही हो, या बच्चों की कटिंग हो, ये जो जायज़ है जिनके जो बाल निकालना बनवाना शरान दुरुस्त है, उसकी जो कमाई हासिल होती है शरान वो दुरुस्त है, जायज़ है, कोई उसमें कबाहत नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ एक बात ये भी याद रखें, बाज़ तिजारत के और कमाने की वो शक्लें होती हैं शरान वो दुरुस्त तो होती हैं, लेकिन मुआशरे में वो छोटी और घिनौनी और गिरी हुई शक्ल शुमार होती है। जैसे हजाम की शरीयत, यानी शरीयत में तो हजाम की कमाई जो जायज़ तरीक़े से हो, जैसे कि अभी 2 शक्लें की गई हैं, उनमें से जो जायज़ शक्ल है उस तरीक़े से कमाने में हरज नहीं है, लेकिन समाज और मुआशरा नाई को कोई अच्छी हैसियत से नहीं देखता है, हजाम को कोई अच्छी हैसियत से नहीं देखता है, वहाँ बेटी देना रिश्ता करने को कोई अच्छा नहीं समझता है। तो मुसलमानों को ये पैगाम दिया गया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अजमिलू फित तलब, अगर तुम कमाते हो तो कमाने में अच्छे तरीक़े को इख्तियार करो, ऐसा तरीक़ा इख्तियार ना करो कमाने में जिसमें तुम्हारी इज़्ज़त जाती हो, मुआशरे और समाज में तुम्हें गिरा कर देखा जाता हो, तुमसे रिश्ता जोड़ने दोस्ती करने में आर और शर्म महसूस की जाती हो। ऐसे धंधे को मत अपनाओ, इज़्ज़त और वक़ार वाला धंधा अपनाओ, इसका भी लिहाज रखना चाहिए। तो ख़ुलासा ये हुआ, पान की कमाई तो दुरुस्त है फ़ी नफ्सी ही, उसके अलावा उसको बहाना बनाकर नशे की जो चीज़ें बेची जाती हैं उससे बचना चाहिए। और कटिंग की जो कमाई है वो जायज़ तरीक़े से होती हो तो जायज़ है, और अगर शरान जिन चीज़ों का जैसे यहूदियत के तरीक़े पे कटिंग कराना, दाढ़ी मुंडवाना नाजायज़ है, उसकी कमाई भी नाजायज़ है, और जो जायज़ कटिंग है उसकी कमाई भी जायज़ है। तो ये मसले की वजाहत है। अलबत्ता इसके साथ साथ माश का वो रास्ता इख्तियार करना चाहिए जिसमें आदमी के लिए इज़्ज़त और वक़ार भी होती है।